नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी 9th क्लास का साइंस में जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर है मोशन। किसके बारे में स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। तो थोड़ी सी नॉलेज मैं आप लोगों की भी जानना चाहूंगा कि भाई साइंस क्या है। थोड़ा सोचे और फिर मैं जो बोलूं वीडियो को यही पॉज करके एक बार सोचे कि आई थिंक साइंस ये होता है, फिर वीडियो को आगे चलाएं क्योंकि उसमें फिर डेफिनेशन बताऊंगा मैं साइंस की। फिर कंपेयर करना कि आप क्या सोच रहे थे और साइंस है क्या। ठीक है, साइंस को सोचने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखोगे प्यारे बच्चों, एक मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं वोटर। क्या लिखा है मैंने? वोटर। और मैं कहूं कि इस वोटर के बारे में आप लोगों को जितना भी पता है ना, वो सारे पॉइंट वाइज मुझे बातें बता दो। तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर वोटर जो है ना ये लिक्विड होता है। मैंने कहा भाई चलो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे बच्चे ने कहा सर वोटर ना कलरलेस होता है। वोटर क्या होता है? कलरलेस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी बात भी मान लेता हूं। तीसरे ने कहा सर जो वोटर है ना इसका फॉर्मूला H2O होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? H2O। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी बात भी मान लेता हूं। तीसरे ने कहा सर अगर हम नेचुरल वाटर लेके चले ना तो वो वाटर टेस्टलेस होता है। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है बच्चों। क्या होता है वो? टेस्टलेस होता है। मैंने कहा चल मैं तेरी बात भी मान लेता हूं, तूने भी सही बात बताई है। तो देखो हमें क्या पता चला? पहली बात कि वाटर लिक्विड है। दूसरी बात क्या पता चली? ये कलरलेस है। तीसरी बात क्या पता चली? इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। और चौथा पॉइंट इसके बारे में क्या पता चला कि ये टेस्टलेस है। कैसा है ये? टेस्टलेस। अब बच्चों में चार बातें जो आपको पानी के बारे में, वाटर के बारे में पता चली, ये बातें आई कहां से? नॉलेज होगी ना। दिस इज नॉलेज अबाउट वाटर। पानी के बारे में आपकी जितनी सी नॉलेज थी वो मेरे सामने आप लोगों ने बताई। तो ये पानी वाटर है, ये बात आपको कैसे पता चली? तो आप कहोगे सर मैं देख के बता सकता हूं। अब इस रूम में जहां मैं बैठा हूं कि सर यहाँ पे क्या है कि एक टेबल रखी है, तो वो टेबल सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? तो आप क्या कहोगे? सर सॉलिड है वो। आप जाओ वहां बोर्ड रखा है तो आप क्या कहोगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? आप क्या कहोगे कि वो सॉलिड है आपके पास। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई कि ये सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, तो ये कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन। ये ज्ञान आप लोगों को कहां से मिला? ऑब्जर्वेशन से। देख के बता सकते हो ना कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। कैसे पता चला? बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात कि ये तो कलरलेस होता है सर। अब पता चल जाएगा, देख के बता सकते हो कि किसी चीज का कलर कैसा है। एक बार देखियो आप लोगों ने जो टी शर्ट डाल रखी है उसका कलर कैसा है, देख के ही तो बता दोगे ना। तो वाटर कलरलेस होता है, ये बात भी कहां से पता चली? ये बात भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से पता चली। वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये बात देख के पता चली है क्या? क्या कोई देख के मुझे बता देगा कि सर ये देखो ये वाटर है और इस वाटर में ऊपर देखो H2O, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन घूमने लग रहा है? ऐसे तो नहीं बताया जा सकता है ना। तो आपको कैसे पता चला होगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है? तो प्यारे बच्चों ये बात पता चली होगी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट से। कहां से पता चली होगी? एक्सपेरिमेंट से। वाटर टेस्टलेस है, ये बात ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी कि एक्सपेरिमेंट से? कि किसी चीज का टेस्ट कैसा है उसे देख के बता दोगे कि चखना पड़ेगा उसको? तो पक्की सी बात है, टेस्ट तो करके देखना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे कि ये हमारे पास इसका स्वीट टेस्ट था या फिर ये नमकीन था या ये खट्टा था या फिर इसका कोई भी टेस्ट नहीं था, मतलब टेस्टलेस था।
इसके लिए भी क्या हुआ, एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही हो गया। तो टेस्टलेस है, ये बात, ये नॉलेज कहां से आई, ये नॉलेज आई एक्सपेरिमेंट से। तो हमारे जीवन की एक जरूरी सी मैंने क्वांटिटी उठाई, वाटर। वाटर के बारे में जनरली 4 बातें बताई आप लोगों ने, 2 बातें एक्सपेरिमेंट से आई, 2 बातें ऑब्जर्वेशन से आई। यही साइंस है, यही क्या है प्यारे बच्चों, साइंस। साइंस मतलब एक नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, सिस्टमाइज्ड नॉलेज, जो नॉलेज आप लोगों को मिली है बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो ज्ञान हमें मिला है उसको विज्ञान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, विज्ञान बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ जरूर आई होगी बात। देखो अब हमने यही बात लिखी थी कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो हमें ऑब्टेन हुआ प्यारे बच्चों कहां से, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन से। इस साइंस की एक बहुत अच्छी ब्रांच आती है जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स। अब बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स प्यारे बच्चों एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है उसका मतलब, नेचर। तो जो फिजिक्स है दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में आप अध्ययन करोगे उस ब्रांच का नाम क्या होगा, फिजिक्स। उम्मीद कर रहा हूं कि 2 बातें हर एक बच्चे को समझ आई होगी। पहली बात तो साइंस क्या है, क्या था साइंस प्यारे बच्चों, नॉलेज। कौन सी नॉलेज, जो नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिली है। दूसरी बात फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में करते हैं। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात। आज जो अपना चैप्टर आया है इस चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है प्यारे बच्चों चैप्टर का, मोशन। तो यहां से मैं आज 2 बातें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक तो रेस्ट और एक क्या है, मोशन। एक तो प्यारे बच्चों रेस्ट और एक क्या आपके पास, मोशन। तो समझो जरा, सुनो जरा। हम अक्सर क्या होगा, देखो अगर सिंपली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, तो सामने से कोई अगर अपनी तरफ आने लग रहा है, उसकी डिस्टेंस कम होने लग रही है या उसकी डिस्टेंस ज्यादा होने लग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो मोशन में है, फ्रंट मोशन होने लग रहा है। नजदीक आ रहा है मतलब डिस्टेंस कम हो रही है तो आप क्या कहोगे, मूव कर रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो भी आप क्या कहोगे, मूव कर रहे हैं। या लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए तो क्या गर्दन हिलानी पड़ेगी ना उसको देखने के लिए। यूं गर्दन गई साथ के साथ, यहां से देखना शुरू किया, यूं गया, तो क्या कहेंगे, मोशन है। अगर लेफ्ट टू राइट, तो जिसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको गर्दन इधर से उधर लेके जानी पड़े वो क्या है, मोशन है। और किसी को ऑब्जर्व करने के लिए गर्दन वहीं रुकी रह जाए तो क्या कहोगे, दिस इज रेस्ट। सामने भी ऐसे ही देखते ही बस वहां कोई ना डिस्टेंस इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही तो क्या कहोगे, रेस्ट। एक तो छोटी सी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये है आपके पास एक बस, ठीक है, और इस बस में एक सीट पे 2 पैसेंजर बैठे हैं प्यारे बच्चे। क्या बैठे हैं, 2 पैसेंजर। और एक बस के बाहर है, ठीक है, और एक घर पे बैठा है। तो अपने पास क्या क्या हुआ, हम 4 नाम रख लेते हैं। जो सीट पे बैठे हैं तो ए, एक को प्यारे बच्चे बोल देते हैं बी, जो ग्राउंड पे यहां बस के पीछे है सी, और जो घर पे बैठे हैं उसका नाम रख दिया हमने डी, ठीक है। अब क्या हुआ, डी ने, एंड द बस इज मूविंग, बस इज मूविंग, आपकी बस क्या कर रही है, मूव करने लग रही है। डी ने क्या किया, ए के पास फोन किया। क्या किया, ए के पास फोन, और उसने ए से पूछा कि भाई ये बता बी रेस्ट में है कि मोशन में है। क्या पूछा उसने,
कि ये बताओ कि बी रेस्ट में है या फिर बी मोशन में है। तो ए ने क्या कहा, मेरे पास ही बैठा है इस मेरी वाली सीट पे, बस में शीशे की साइड बैठे हैं, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि बी इज एट रेस्ट, ठीक हुई बात है। फिर उसने क्या किया, डी को विश्वास नहीं हुआ, उसने कॉल किया सी के पास और सी से उसने पूछा कि बताओ बी रेस्ट में है कि मोशन में है। तो बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो बी भी मूव कर रहा होगा। तो सी ने क्या कहा, तो पक्की बात है, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो किस में है, मोशन में। डी तो कंफ्यूज हो गया ना। डी ने ए से बात की तो ए ने बी की पोजीशन के बारे में क्या बताया कि बी इज एट रेस्ट, और सी के बारे में क्या बताया कि और सी ने बी के बारे में क्या बताया कि बी इज इन मोशन। अब ए ने तो क्या कहा, ए ने कहा रेस्ट, बी ने क्या बताया, बी ने बताया मोशन। गलत कौन है, आपसे पूछ रहा हूं। वीडियो को रोक के सोचो कि सही कौन है गलत कौन है। तो ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। सोच लिया तो आपके मन में आया कि किसी के मन में आया होगा रेस्ट में है, किसी के मन में आया होगा मोशन में है। किसी ने क्या होगा, रेस्ट में वो तो बैठा है, चल तो बस रही है, वो थोड़े चल रहा है। किसी ने क्या कहा होगा कि ना भाई वो मोशन में है, बस चल रही है, तो वो भी चलने लग रहा है। और किसी के मन में क्या आया होगा कि ए ने भी सही बताया और सी ने भी सही बताया। ए ने बताया था रेस्ट, सी ने बताया था मोशन, ठीक है। तो मेरा जवाब क्या है या फिजिक्स का जवाब क्या है? फिजिक्स का जवाब है कि भाई ए भी सही है, सी भी सही है, मतलब जो बी है वो रेस्ट में भी है और जो बी है वो मोशन में भी है। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे हो गया कि जो रेस्ट और मोशन की सिचुएशन है ना प्यारे बच्चों, रेस्ट और मोशन की सिचुएशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। मतलब ना तो कोई ऑब्जेक्ट कभी एब्सोल्युटली रेस्ट में हो सकता है, ना कभी कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली मोशन में हो सकता है। तो फिर आपके मन में आया तो सर फिर क्या होंगी? तो मैं कहूंगा ये रिलेटिव टर्म है। क्या है ये? रिलेटिव टर्म। और थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया कि सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें क्या पता ये रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है। तो सुनो बच्चों, इसका मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब है कि जो पोजीशन ऑफ रेस्ट और जो पोजीशन ऑफ मोशन है वो किसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, किसी के रेफरेंस में बताया जाएगा। कि यहां पे मैं ये कहता ना कि डी ने क्या कहा कि भाई डी का क्वेश्चन आया, ए जो बी है वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है, उसका क्वेश्चन ये आया, ठीक है। तो जवाब क्या आना चाहिए था? उससे पहले बात यह कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि कभी ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है जब तक आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करोगे कि आप किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। जी, बी रेस्ट में भी है, बी मोशन में भी है। बी रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी बॉडी होती है जो मोशन को ऑब्जर्व करता है और मोशन को फिर डिस्क्राइब करता है। अगर ए को पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहोगे तो ए के अकॉर्डिंग बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बी की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ए क्या कहेगा कि बी इज एट रेस्ट।
सी के अकॉर्डिंग में बी की पोजीशन चेंज होने लग रही है, लगातार उससे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, तो सी के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, मोशन में होगा। तो समस्या किस बात की थी, सही कौन, ए या सी, तो हम कहेंगे दोनों सही है। ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, सी के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है। तो कभी भी प्यारे बच्चों रेस्ट और मोशन क्या नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, मतलब पक्के तौर पे कोई रेस्ट में नहीं होता ना कोई मोशन में होता। तो क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म है ये। रिलेटिव टर्म मतलब इनको हमें जब डिस्क्राइब करना है ना, देन वी नीड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन वी नीड ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब तक पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। कोई कहे कि बताओ फैन रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताइए। कोई कहे कि बताओ गाड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है, आप क्या कहोगे, आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताइए। फिर हम बताएंगे कि कोई चीजें रेस्ट में है या फिर मोशन में है। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक को इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद जो हमारे सामने आई है, दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कोई कह दे कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ रेफरेंस इट इज एन ऑब्जेक्ट or a point with respect to which motion is being described, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं, दूसरी ही बात इसके लिए यूज करें तो इट इज द ऑब्जर्वर। इट इज द ऑब्जर्वर जो क्या करेगा, मोशन को ऑब्जर्व करेगा और उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। हु observes and hence describes the motion of an object या of any object, उसको प्यारे बच्चे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। उम्मीद करता हूं कि तीसरी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। पहली डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से गेन की है। फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को डिस्क्राइब किया जाएगा वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। या इट इज द ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व्स एंड हेंस डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात ये। अब यहां से हम डेफिनेशन निकालते हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। व्हाट इज ए रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। पहले बात करते हैं रेस्ट क्या है। तो अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो तो रेस्ट, और पोजीशन चेंज हो तो मोशन। एन ऑब्जेक्ट it's said to be at rest if its position is not changing, with respect to point of reference, with respect to point of a reference।
और फिर प्यारे बच्चों डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। अब आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुई सबको बात। फिर नोट डाल के दो बातें बताई थी। क्या बात बताई थी? बात नंबर 1, रेस्ट, या ऐसे लिख सकते हैं, नो ऑब्जेक्ट is in absolute motion or absolute rest। कि भी एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है और उसी टाइम पे दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। अभी आप किस में हो? रेस्ट में के मोशन में? तो पहली बात तो कि सर आपका क्वेश्चन गलत है, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। अगर मेरे रूम में मेरे साथ में ही कोई बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। अगर कोई अर्थ के बाहर से हमें ऑब्जर्व करेगा तो हम किस में हैं? मोशन में, क्योंकि हमारी पोजीशन लगातार चेंज होने लग रही है। आपके रूम में जो टेबल रखे हो रेस्ट में है कि मोशन में? आप कहोगे सर क्वेश्चन गलत है। ये बताइए आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? अगर आपका ऑब्जर्वर अर्थ से बाहर है, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ से बाहर है तो टेबल मोशन में है, और अगर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं हूं या फिर अर्थ पे हमारे आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में अपना टेबल रेस्ट में। समझ आई प्यारे बच्चों बात? दूसरी बात, इसी को दूसरे शब्दों में कहा था, बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स है? रिलेटिव टर्म होती है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी जो मैंने आप लोगों को बातें समझाई है, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी बच्चों। ऐसी उम्मीद की जा सकती है, पक्का? तो इतना सा काम आज आप लोगों को कॉपी में लिखना है, याद करना है। डाउट आए तो मुझे भेज देना, जरूर दूर किया जाएगा डाउट। ठीक है प्यारे बच्चों।